दी वाइट कोटर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेरी ऑपरेटिव केयर। क्या होता है पेरी ऑपरेटिव केयर? पेरी ऑपरेटिव केयर कंटेन प्री केयर, इंट्रा केयर, पोस्ट केयर, इसमें तीन हो जाते हैं। देन देखते हैं पेरी ऑपरेटिव नर्सेज आर स्किल्ड नॉलेजेबल। जो पेरी ऑपरेटिव नर्सेज रहती है वो स्किल्डफुल रहती हैं, देन नॉलेजेबल रहती हैं एंड रेशनलाइज। इट मीन्स लॉजिकल एंड एफिशिएंट केयर प्रोवाइड करती हैं। देन नर्सिंग केयर फॉर पेशेंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी, एडमिट होने के पहले, देन इंट्रा में ड्यूरिंग सर्जरी, ऑपरेशन के दौरान, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर। देन देखते हैं कंपोनेंट क्या होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर कब स्टार्ट होती है? इट बिगिंस व्हेन द डिसीजन अबाउट सर्जरी इज मेड एंड व्हेन द क्लाइंट इज ट्रांसफर्ड टू द ऑपरेशन रूम टेबल। प्री ऑपरेटिव केयर जो रहती है वो स्टार्ट होती है जब सर्जरी या ऑपरेशन का डिसीजन हो जाता है, उसके बाद से लेके ऑपरेशन रूम टेबल तक ट्रांसफ़र करने के पेशेंट के। देन नर्सेज रूल इंक्लूड क्लाइंट असेसमेंट। इसमें नर्सेज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है असेसमेंट करना, असेस करना प्रॉपर पेशेंट को, आइडेंटिफाई करना उनके डॉक्यूमेंट्स, एक्चुअल जो पोटेंशियल प्रॉब्लम है, जो होने वाली कंडीशंस है उनके बारे में प्रॉब्लम्स, एंड क्लाइंट एंड फैमिली टीचिंग। फैमिली को भी टीच करना रिगार्डिंग सर्जरी, जिस भी पार्ट की सर्जरी हो रही है, जो भी ऑपरेट किया जा रहा है उसके बारे में उनको टीचिंग प्रोवाइड करना। देन आता है इंट्रा ऑपरेटिव केयर। क्या होती है? ड्यूरिंग सर्जरी जो भी केयर प्रोवाइड करते हैं। बेगिंस ये स्टार्ट होती है क्लाइंट को ट्रांसफ़र करने से लेके ऑपरेशन रूम टेबल से लेके एंड होती है ये क्लाइंट के एडमिट होने तक पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट और रिकवरी रूम। ये पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट एक यूनिट होती है जहाँ पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं एटलीस्ट 1 से 2 आवर आफ्टर सर्जरी कि कोई भी जो भी रिएक्शंस है या फिर कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ ना हो। वाइटल्स असेस करते हैं प्रॉपर। नर्सिंग इंक्लूड एंश्योर क्लाइंट सेफ्टी मेंटेन। इसमें क्लाइंट की सेफ्टी मेंटेन करते हैं। एंड एसेप्टिक इन्वायरमेंट एंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट। प्रॉपर यूज़ करना इक्विपमेंट्स का, प्रोवाइड करना सर्जिकल टीम विथ द इंस्ट्रूमेंट एंड सप्लाई नीड ड्यूरिंग द प्रोसीजर। के दौरान जो भी नर्स रहती हैं, ओटी नर्स, वो इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई करती हैं, प्रॉपर हेल्प करती हैं जो फिजिशियन है उनकी। देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होती है? बिगिंस विद द एडमिशन ऑफ पेशेंट टू द PAUC, पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट से लेके एंड होती है ये कहाँ पे? हीलिंग इज कंप्लीट, जब पेशेंट जो रहता है वो रिकवरी फेज में होता है। देन नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? इंक्लूड असेसिंग पेशेंट रिस्पॉन्स। पेशेंट का रिस्पॉन्स असेस करना है सर्जरी के बाद। देन परफॉर्म करना है कुछ इंटरवेंशन, फैसिलिटेट हीलिंग फैसिलिटेट करनी है एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। जो कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर सर्जरी पोस्ट प्रोसीजर में वो प्रिवेंट करनी है कॉम्प्लिकेशन। एंड प्लानिंग फॉर होम केयर के लिए प्लान करना है और टीच भी करना है कि होम केयर में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देन टाइप्स ऑफ सर्जरी, किस किस टाइप की सर्जरी होती है? फर्स्टली होती है इमरजेंसी सर्जरी। ये इमरजेंसी सिचुएशन में होती है, प्लान्ड नहीं होती है। इट इज़ परफॉर्म्ड इमीडिएटली। ये तुरंत परफॉर्म की जाती है टू प्रिजर्व फंक्शन और लाइफ ऑफ द डाइट। ये तुरंत इमीडिएटली परफॉर्म की जाती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में परफॉर्म की जाती है, जैसे रिपेयर ऑफ फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर हो गया तो तुरंत इसको सर्जरी करना ज़रूरी है। देन आता है इलेक्टिव सर्जरी। ये पहले से प्लान्ड होती है। इलेक्टिव सर्जरी इज अ सर्जरी दैट इज शेड्यूल्ड। इसमें शेड्यूल्ड में होती है, प्लान्ड होती है, एडवांस, बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व अ मेडिकल इमरजेंसी। ये मेडिकल इमरजेंसी में इन्वॉल्व नहीं कर सकती, ये प्लान्ड होती है पहले से, जैसे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, हिप को रिप्लेस करना। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक सर्जरी। ये ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें डायग्नोसिस करते हैं, कोई भी डिसीज़ है, डिसीज़ कंडीशन उसको कंफर्म करने के लिए किए जाते हैं। कंफर्म और इस्टेब्लिश आर डायग्नोसिस। जैसे अगर थ्रोट में इन्फेक्शन है या फिर मास फॉर्म हो गया, नॉर्मल सेल जो रहती है वो डिवाइड हो रही है, तो इसमें बायोप्सी करेंगे, टिश्यू बायोप्सी, टिश्यू कल्चर करते हैं ताकि इसमें जो भी मास है, जो सेल है, उनको आइडेंटिफाई कर सके कि ये मैलिग्नेंट है या नॉन मैलिग्नेंट, मतलब कैंसरस है कि नॉन कैंसरस। देन पैलिएटिव सर्जरी। इसमें क्या होता है? रिलीफ और रिड्यूस करते हैं पेशेंट को पेन और सिम्टम्स से डिसीज़ के। इट डज नॉट क्योर नहीं करते बट रिलीफ करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। एग्जाम्पल रिसेक्शन ऑफ नर्व रूट, रिसेक्शन करना नर्व रूट का। देन एबलेटिव सर्जरी। इसमें क्या होता है? रिमूव और रिड्यूस पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट को रिड्यूस करते हैं और रिमूव करते हैं। जैसे अपेंडिक्टॉमी, जो अपेंडिसाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन जो बैक होती है वहाँ पे अपेंडिक्स
जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें होता है, तो इसमें क्या करते हैं, अपेंडिक्टोमी सर्जरी परफॉर्म करते हैं। देन कंस्ट्रक्टिव सर्जरी, इसमें क्या करते हैं, रिस्टोर फंक्शन और अपीयरेंस दैट हैज़ बीन लॉस्ट और रिड्यूस। अगर किसी भी जो पार्ट है बॉडी में उसका फंक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया है या फिर प्रॉपर स्टॉप हो गया है और अपीयरेंस दैट हैज़ बीन लॉस्ट और रिड्यूस हो गया है, तो उसको मेंटेन करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है क्लेफ्ट लिप सर्जरी। जो क्लेफ्ट लिप पैलेट होता है, इसमें क्या होता है, जो लिप्स रहती हैं वो कटी हुई रहती हैं और इसमें जो पैलेट होते हैं, जो अपर पैलेट होता है वो भी एब्सेंट रहता है। तो इसमें सर्जरी करते हैं, क्लेफ्ट लिप पैलेट में सर्जरी करते हैं ताकि जो न्यू बॉर्न है वो प्रॉपर सक्शनिंग कर सके, इट मीन्स फीडिंग कर सके। देन आता है ट्रांसप्लांट सर्जरी, किसी भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना। देन आता है रिप्लेस माल फंक्शनल स्ट्रक्चर, कोई भी अगर ऑर्गन है अगर वो माल फंक्शनिंग है मतलब प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर रहा है तो ट्रांसप्लांट करना। जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये माल फंक्शन अगर हो जाते हैं तो ट्रांसप्लांट करते हैं, एग्जाम्पल किडनी ट्रांसप्लांट। देन आता है प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर क्या होती है, ऑब्टेन कंसर्ट, इसमें कंसर्ट लेते हैं जो भी अटेंडर्स रहते हैं पेशेंट के उनसे। सर्जन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लेनिंग द सर्जिकल प्रोसीजर, इसमें क्या होता है, सर्जन जो रहते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं, प्रोसीजर टू द क्लाइंट एंड आंसरिंग द क्लाइंट क्वेश्चन, जो भी क्लाइंट क्वेश्चन करेगा उसका आंसर देना। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग द इन्फॉर्म कंसर्ट, के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है और जो नर्स रहती है वो विटनेस रहती है एज अ प्रूफ। द क्लाइंट सिग्नेचर ऑन द इन्फॉर्म कंसर्ट एंड फॉर्म, जो भी क्लाइंट रहते हैं उनके साइन होते हैं या फिर उनके अटेंडर के अगर क्लाइंट एबल नहीं है, और इसमें जो फिजिशियन है उनके भी साइन होते हैं। देन इन्फॉर्म कंसर्ट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द क्लाइंट अंडरस्टैंड द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्म जो कंसेंट होता है वो तभी पॉसिबल है जब जो क्लाइंट है वो अंडरस्टैंड मतलब वो समझ सके जो भी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो, दैट इज़ स्पीक द लैंग्वेज, बोल सकता है, एंड इज़ कॉन्शियस, अगर वो कॉन्शियस है, मेंटली स्टेबल है तो। देन कंपनसेट, नहीं तो नेसेसरी है कि अगर मतलब नॉलेज और स्किल जो भी है प्रोवाइड कर सके। एंड नॉट सेडेटिव, सेडेटिव वाला पेशेंट नहीं होना चाहिए, जो बोलते हैं ना नशे में है पेशेंट वो। देन नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्रेस्ड कंसेंट क्या होता है। एक्सप्रेस्ड कंसेंट इज टिपिकली गिवन विथ वर्ड्स, ये वर्ड्स के थ्रू जो रहता है वो दिया जाता है, आइदर ऑन पेपर और वर्बली, ये रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है और वर्बल फॉर्म में भी हो सकता है। इम्प्लाइड कंसेंट क्या होता है, इम्प्लाइड कंसेंट इज यूजुअली अंडरस्टूड थ्रू एक्शन, मतलब एक्शन के थ्रू जो पेशेंट रहता है वो जो अपने हैंड्स का यूज़ करके, फिंगर्स का यूज़ करके एक्शन करके इसमें बताता है। जानता है कंसेंट इज ऑल्सो इम्प्लाइड इन अ मेडिकल इमरजेंसी, जो कंसेंट रहता है वो हमेशा इम्प्लाई होता है मेडिकल इमरजेंसी में। व्हेन अ इंडिविजुअल कैन नॉट प्रोवाइड एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन प्रेजेंट नहीं कर सकता कंसेंट में तो बिकॉज ऑफ फिजिकल कंडीशन की वजह से। देन फॉर माइनर, अगर लेस देन 18 ईयर से कम एज का चाइल्ड है या बच्चा है अर्ली एडल्ट वाला, तो कंसेंट शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द पेरेंट और गार्जियन से उनका कंसेंट लेना है। देन नेक्स्ट देखते हैं नो सेडेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू द क्लाइंट बिफोर द क्लाइंट साइन द कंसेंट, जब तक कंसेंट में साइन नहीं हो जाता तब तक कोई भी सेडेटिव्स पेशेंट को नहीं देनी है। देन न्यूट्रिशन, क्या न्यूट्रिशन कैसे रखेंगे, रिव्यू द सर्जन प्रिस्क्रिप्शन, रिव्यू करना है रिगार्डिंग द NPO मतलब निर पर ओरल, नथिंग बाय माउथ, माउथ से कुछ नहीं देना, ओरली कुछ भी नहीं प्रोवाइड करना, सिर्फ IV देना है। स्टेटस बिफोर सर्जरी, सर्जरी होने के पहले मेंटेन करना है NPO नील पर ओरल स्टेटस फॉर 6 से 8 आवर बिफोर जनरल एनेस्थीसिया के पहले, 6 से 8 घंटे कुछ भी खाना पीना नहीं है। एंड द अप्रोक्सीमेटली 3 आवर बिफोर सर्जरी विथ लोकल एनेस्थीसिया, एटलीस्ट कम से कम 3 घंटे तक तो कुछ भी नहीं खाना पीना है सर्जरी के पहले। इंसर्ट करना है IV लाइन एंड एडमिनिस्टर करना है IV फ्लूइड इस प्रिस्क्राइब्ड पर एजेंसी, मतलब हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग अगर है पॉलिसी की IV फ्लूइड इंसर्ट करते हैं बिफोर सर्जरी तो IV फ्लूइड प्रोवाइड करना है। IV कैथेटर साइज जो रहता है वो लार्ज होना चाहिए, इनफ एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, ब्लड जो रहता है वो क्लॉट ना हो, ब्लड प्रोडक्ट भी जा सके इफ़ दे आर रिक्वायर, और अगर रिक्वायर होती है तो जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं वो। देन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में क्या है, इफ़ द क्लाइंट टू हैव इंटेस्टाइनल और एब्डोमिनल सर्जरी, अगर क्लाइंट की इंटेस्टाइनल और एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो पर सर्जन प्रेफर एन एनीमा, तो जो सर्जन रहते हैं वो प्रेफरेंस देते हैं कि एनीमा और लेग्जेटिव बोथ मे बी प्रिस्क्राइब्ड,
फॉर द डे, दोनों प्रिस्क्राइब हो सकती है, और नाइट बिफोर सर्जरी के पहले, इसलिए एलिमिनेशन जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करनी है। देन द क्लाइंट शुड एंड इमीडिएटली बिफोर सर्जरी, ठीक है, इमीडिएटली भी हो सकता है, सर्जरी के पहले भी हो सकता है, इसलिए कैथेटराइजेशन एलिमिनेशन इज़ नेसेसरी। और एनीमा प्रोवाइड करना है ताकि ड्यूरिंग सर्जरी जो है मोशन पास ना हो। इंसर्ट करना है इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर जो परमानेंट वाला होता है 1 डे 2 डे के लिए, अगर प्रिस्क्राइब है तो। देन सर्जिकल साइट प्रिपरेशन, कैसे करेंगे सर्जिकल साइट को प्रिपेयर? सबसे पहले क्लीन करना है सर्जिकल साइट को माइल्ड एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करके, एंटीबैक्टीरियल सोप का यूज़ करके, ऑन द नाइट बिफोर सर्जरी एज प्रिस्क्राइब, सर्जरी होने के पहले। स्किन को प्रिपेयर करना है कैरिड आउट ड्यूरिंग इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड में। क्लोरहेक्सिडिन सुपीरियर रहती है और पोविडिन। शेव करना है जो भी पार्ट है, पार्ट प्रिपेयर बोलते हैं इसको, सेव करना है ऑपरेटिव साइट को। शेविंग में बी डन इन द ऑपरेशन एरा, ठीक है, ऑपरेटिव साइट के जहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे क्लीन करना है, जो भी हेयर से रिमूव करना है। देन देखते हैं प्री ऑपरेटिव क्लाइंट टीचिंग। इन्फॉर्म द क्लाइंट टू नोटिफाई द नर्स, क्लाइंट को इन्फॉर्म करना है कि नर्स को नोटिफाई करेगी। क्लाइंट जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, अगर पेन हो रहा है उसको तो नर्स को बताना है। पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर एंड दैट पेन मेडिकेशन विल बी प्रिस्क्राइब, जो भी पेन मेडिकेशन प्रिस्क्राइब है उनको एडमिनिस्टर करना है। एंड गिव एज द क्लाइंट रिक्वेस्ट, क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। माइल्ड पेन है तो अगर वो सहन कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो उसको मेडिसिन प्रोवाइड करना है। देन नेक्स्ट देखते हैं डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिक, PCA प्रोवाइड करनी है। पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिक पंप इज प्रिस्क्राइब्ड, अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो। पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिक जो पंप है उसका यूज़ करना है। ये कंप्यूटराइज्ड मशीन होती है जिसमें क्या होता है, ड्रग फॉर पेन एक्ट एज द प्रेशर ऑफ अ बटन, अगर जो प्रेशर बटन है उसको प्रेस करते हैं तो जो पेन होता है वो रिड्यूस होता है। ये एक टाइप की मशीन होती है। देन मोस्ट केसेस में क्या होता है, PCA जो पंप रहता है वो सप्लाई करता है ओपियोइड्स को। ओपियोइड्स क्या होती हैं, ये एनाल्जेसिक होती हैं। कंट्रोल ड्रग्स सच एज मॉर्फिन, फेंटानिल और हाइड्रोमॉर्फोन्स, ये एनाल्जेसिक्स होती हैं। इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को डीप ब्रीथिंग के लिए एंड कफिंग टेक्निक के लिए। यूज़ ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री एक पंप होता है जिससे जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो मेंटेन होता है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रोसेस होती है इसमें। प्रिवेंट करना है डेवलपमेंट ऑफ निमोनिया डेवलप होने से, और एटलेक्टियासिस मतलब कि जो लंग है कोलैप्स हो गए हैं तो उनको क्या करना है, ओपन करना है, मेंटेन करना है कि जो ब्रीथिंग पैटर्न है प्रॉपर मेंटेन हो सके और एयर फिल्टर हो सके। देन इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को हाउ टू यूज़ नॉन इन्वेसिव पेन रिलीफ टेक्निक्स, कैसे नॉन इन्वेसिव पेन रिलीफ टेक्निक्स यूज़ करना है, जैसे रिलैक्सेशन हो गया, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक हो गया, अगर पेन ज़्यादा है मेडिकेशन नहीं लेना है तो। देन इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को लेग एंड फुट एक्सरसाइज के लिए ताकि प्रिवेंट कर सके वेनस स्टेसिस ऑफ ब्लड, जो ब्लड है वेन्स में क्लॉट हो रहा है उसको प्रिवेंट करना है, इसलिए फैसिलिटेट करना है वेनस ब्लड रिटर्न, होल बॉडी में ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो सके, इसलिए एक्सरसाइज करना है लेग और फुट एक्सरसाइज। देन इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को टू स्प्लिंट ऑन इंसीजन, ठीक है, इंसीजन जो स्प्लिंट है वो टर्निंग एंड रिपोजिशन, उसको टर्न करना है, रिपोजिशन करना है ताकि प्रॉपर जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन होता रहे। देन इन्फॉर्म करना है क्लाइंट को एनी इन्वेसिव डिवाइस जो है अगर आप इन्वेसिव कर रहे हैं बॉडी में तो दैट मे बी नीडेड आफ्टर सर्जरी के बाद अगर नीडेड है कोई भी इन्वेसिव डिवाइस तो, जैसे ड्रेनेज पम्प कभी कभी लगा देते हैं वो। देन सच एज अ नेजोगेस्ट्रिक जो ट्यूब रहती है, एनजी ट्यूब, ड्रेन के लिए लगा देते हैं, ड्रेन करने के लिए जो भी वेस्ट फ्लूइड है और जो भी वेस्ट ब्लड है अगर बॉडी से रिमूव आउट करना है तो। यूरिनरी कैथेटर, एपिड्यूरल कैथेटर होता है जो स्किन पे लगता है, और आईवी और सबक्लेवियन लाइंस जो रहती है सेंट्रल लाइन। देन लेग एंड फुट इमरजेंसीज क्या होती हैं, गैस्ट्रोचीमस काफ पंपिंग होता है, इसमें इंस्ट्रक्ट करते हैं क्लाइंट को मूव करने के लिए बोथ एंकल्स को, दोनों एंकल्स जो है उनको एक ही पोजीशन पर नहीं रखना है, मूव करना है। टोज को मूव करना है, अप करना है, डाउन करना है, अल्टरनेट, जैसे डॉर्सीफ्लेक्शन जो रहता है जो लेग होता है उसको ऊपर करना, और प्लांटर फ्लेक्शन नीचे करना फीट को। देन क्वाड्रिसेप्स क्या होता है, ये थाई सेटिंग्स होती है। इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को प्रेस करें अपने बैक को नी के अगेंस्ट बेड में, एंड देन टू रिलैक्स द, और नी को रिलैक्स करें। ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो रिलैक्स होती है इसमें थाई और जो काफ मसल्स होती हैं वो थाई में। प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन, इससे क्या होगा जो भी ब्लड है वो प्रॉपर सर्कुलेट होगा, इससे क्लॉटिंग से प्रिवेंशन। देन फुट,
देन इसमें है फूड सर्कल, इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को रोटेट करने के लिए फूड को, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। देन हिप और नी मूवमेंट, इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को जो हिप और नी है उनको फ्लेक्स करने के लिए, थाई को फ्लेक्स करना है, स्ट्रेंथन करना है लेग को, स्ट्रेट रखना है, होल्ड द पोजीशन फॉर 5 सेकंड के लिए एटलीस्ट जो है मूवमेंट करना है और पोजीशन को मेंटेन करना है। नॉट परफॉर्म इफ द क्लाइंट इज हैविंग एबनॉर्मल सर्जरी, अगर एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो हिप को मूव नहीं करना है, और इफ़ द क्लाइंट हैज़ अ बैक प्रॉब्लम है तो भी मूव नहीं करना है। देन नेक्स्ट क्या है, स्प्लिंटिंग और इंसीजन, अगर स्प्लिंट डाला है या फिर इंसीजन हुआ है तो इफ़ द सर्जिकल इंसीजन इज एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी में है तो क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है प्लेस अ पिलो प्लेस करना है वन हैंड में विद द अदर हैंड ऑन टॉप, अदर हैंड टॉप पे रखना है और एक हैंड पे प्लेस करना है पिलो, ओवर द प्लेस अ पिलो और वन हैंड विद द अदर हैंड, एक साइड जो है पिलो प्लेस करना है, एक साइड जो हैंड ऊपर रखना है, टॉप ओवर द इंसीजनल एरिया, जो इंसीजनल एरिया है उसको टॉप पे रखना है ऊपर साइड को। ड्यूरिंग डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और कफिंग के दौरान क्या करना है, क्लाइंट को प्रेस करना है जेंटली अगेंस्ट द इंसीजनल एरिया को एंड स्प्लिंट और सपोर्ट, ताकि स्प्लिंट को सपोर्ट मिल सके। देन जो प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन है उसमें क्या करना है, क्लाइंट इज़ एट हाई रिस्क फॉर इन्फेक्शन, जो रहता है वो हाई रिस्क पे रहता है, इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, तो एंटीबायोटिक प्रोवाइड करना है, मे बी एडमिनिस्टर करना है पेरेंटली, ठीक है, IV IM ये सब देना है, ओरली नहीं देना है, विद इन 1 आवर ऑफ सर्जरी के 1 आवर के अंदर देना है, एंड कंटिन्यू करना है 24 से 72 आवर्स तक आफ्टर सर्जरी। देन सेडेटिव एंड ट्रैंकुलाइजर देना है, लोराज़ेपाम हो गया 81, ठीक है, ये एंटी एंजाइटी सेडेटिव है, आर एडमिनिस्टर IV 15 से 20 मिनट प्रायर टू सर्जरी और बाय IM रूट देना है 2 आवर। देन प्रायर टू सर्जरी टू रिड्यूस एंजाइटी, रिड्यूस करने के लिए देना सर्जरी के पहले, ताकि वाइटल्स जो है वो फ्लक्चुएट ना हो, नॉर्मल रहे। देन एंटीकोलिनर्जिक सच एज एट्रोपिन देना है, स्कोपोलामाइन देना है एंड ग्लाइकोपाइरोलेट देना है, रिड्यूस करना है, रिड्यूस ओरल एंड पल्मोनरी सिक्रीशन, ताकि जो ओरल और पल्मोनरी सिक्रीशन कम हो, एंड प्रिवेंट करना है लेरेंजोस्पाज्म जो रहता है वो। एंटी एमेटिक मेडिकेशन, ऑन्डास्ट्रॉन आर एडमिनिस्टर पेरेंटली 30 मिनट बिफोर द एंड ऑफ सर्जरी, सर्जरी एंड होने के 30 मिनट्स पहले, प्रिवेंट करने के लिए नोजिया और वॉमिटिंग से। क्यों आएगी नोजिया वॉमिटिंग, क्योंकि एनेस्थीसिया प्रोवाइड किया, एनेस्थीसिया जो रहता है जब एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद वॉमिटिंग के सेंसेशन आने लगते हैं। हिस्टामाइन रिसेप्टर देंगे, एंटी हिस्टामाइन जैसे कि सिमेटिडिन देंगे और रेनिटिडिन देंगे, एंटी हिस्टामाइन है कि कोई भी एलर्जी है उससे प्रिवेंट करने के लिए। जेंटेक आर कॉमनली यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली इन डे सर्जरी में ये प्रोवाइड करते हैं, अनलेस देयर आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, नहीं तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। डिसकंटिन्यू करना है मेडिकेशन को, जैसे एंटीकोगुलेंट्स हैं, एंटीप्लेटलेट्स मेडिकेशन है, थ्रोम्बोलाइटिक टू डिक्रीज चांस ऑफ हेमरेज, ये हेमरेज का चांस जो है वो डिक्रीज करती है, तो डिसकनेक्ट करना है, डिसकंटिन्यू। देन एस्पिरिन 5 से 7 डे बिफोर सर्जरी प्रोवाइड करना है, हेपेरिन 4 से 6 आवर बिफोर सर्जरी देना है, क्लोपिडोग्रेल 5 से 7 डे बिफोर सर्जरी, देन वारफेरिन जो रहता है 4 डे बिफोर सर्जरी प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट देखते हैं सर्जिकल टीम, सर्जन होता है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है, स्क्रब नर्स, सर्कुलेटरी नर्स। सबसे पहले सर्जन, लीडर ऑफ द सर्जिकल टीम के लीडर होता है, सर्जन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द सर्जरी, सर्जन जो रहता है रिस्पॉन्सिबल रहता है परफॉर्मिंग सर्जरी। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट प्रोवाइड करता है स्मूथ इंडक्शन ऑफ द पेशेंट एनेस्थीसिया इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पेन, पेन से प्रिवेंट करने के लिए एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं। दिस मेंबर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ये भी रिस्पॉन्सिबल रहता है सर्जरी को मेंटेन करने के लिए और सेटिस्फैक्ट्री डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है पेशेंट को ड्यूरेशन ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान जो भी ड्यूरेशन है वो। देन जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है वो कंटिन्यू मॉनिटर करता है फिजियोलॉजिकल स्टेटस जो रहते हैं पेशेंट के उनको, जैसे इसमें क्या क्या इंक्लूड है, ऑक्सीजन एक्सचेंजेस, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो रहता है वो, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस कैसा है, वाइटल साइन ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान ये सब चीज़ें मॉनिटर करता है। देन स्क्रब नर्स क्या करती है, स्क्रब नर्स और सर्जिकल टेक्नीशियन हु प्रिपेयर द सर्जिकल सेटअप को प्रिपेयर करना, प्रिपेयर सर्जिकल सेटअप, मेंटेन सर्जिकल एसेप्सिस, ठीक है, प्रिवेंट करना इन्फेक्शन से, वाइल ड्रैपिंग एंड हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट,
इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करती है, प्रॉपर अरेंज करती है, रैप करती है, सर्जिकल जो भी सेटअप है उसको मेंटेन करती है। एंड असिस्ट द सर्जन बाय पासिंग इंस्ट्रूमेंट, और सर्जन को असिस्ट करती है जो भी इंस्ट्रूमेंट पास करने हैं, यूज़ हो रहे हैं वो। सूचर एंड सप्लाईज, सूचर में हेल्प करती है और जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनको सप्लाई करने में हेल्प करती है। देन सर्कुलेटरी नर्स, सर्कुलेटरी जो नर्स रहती है रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर द सर्जन, रिस्पॉन्ड करती है सर्जन की रिक्वेस्ट पे। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट ऑब्टेन सप्लाई डिलीवर करती है सप्लाईज टू द स्टाइल फील्ड, स्टाइल फील्ड में जो भी अगर इंस्ट्रूमेंट नीड हो रही है ड्यूरिंग सर्जरी तो ये सप्लाई करती है सर्कुलेटरी नर्स, सर्कुलेट करती है इंस्ट्रूमेंट को होल सर्जरी में। एंड कैरी आउट द नर्सिंग केयर प्लान, और नर्सिंग केयर प्लान कैरी आउट करती है। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रा ऑपरेटिव केयर क्या होती है। सर्कुलेटरी नर्स, फर्स्ट सर्कुलेटरी नर्स मैनेज करती है ऑपरेटिंग रूम, जो भी जिस रूम में ऑपरेट किया जा रहा है प्रोसीजर, एंड प्रोटेक्ट करती है सेफ्टी एंड हेल्थ नीड ऑफ द पेशेंट। एश्योर क्लीनलीनेस को मेंटेन करती है इन द ऑपरेशन रूम में, मेंटेन करती है प्रॉपर रूम टेम्परेचर 21 से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ओटी का रूम टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी एंड लाइटिंग को मेंटेन करती है। मेक सर्टेन दैट इक्विपमेंट आर सेफली फंक्शनिंग, और ये भी इंश्योर हो कि सेफली जो भी सारे इंस्ट्रूमेंट है वो फंक्शन कर रहे हैं। इंश्योर दैट सप्लाईज एंड मटेरियल्स आर अवेलेबल फॉर यूज ड्यूरिंग सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी जो भी मटेरियल है, इंस्ट्रूमेंट है, जो भी यूज़ हो रहे हैं वो अवेलेबल हो। देन स्क्रब नर्स की क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। द स्क्रब नर्स असिस्ट द सर्जन, स्क्रब नर्स सर्जन को असिस्ट करती है ड्यूरिंग द होल प्रोसीजर में। देन सेटिंग अप ऑपरेशन रूम को सेटअप करती है। एंड स्टाइल टेबल फॉर द पेशेंट, और पेशेंट के लिए स्टाइल टेबल जो रहती है वो। देन प्रिपेयरिंग सूचर एंड स्पेशल इक्विपमेंट जो रहते हैं उनको प्रिपेयर करती है, सूचरिंग में हेल्प करती है। देन प्रोविजन ऑफ अप्रोप्रिएट स्टाइल इंस्ट्रूमेंट, अरेंज करना अप्रोप्रिएट स्टाइल इंस्ट्रूमेंट को, सूचर को एंड सप्लाईज को। देन कीप्स ट्रैक ऑफ द टाइम, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग किस टाइम पे क्या इंस्ट्रूमेंट देना है प्रॉपर। द पेशेंट इज अंडर एनेस्थीसिया एंड द टाइम द वुंड इज ओपन, जब पेशेंट जो रहता है एनेस्थीसिया में रहता है तो उस टाइम जो वुंड रहता है वो ओपन हो जाना चाहिए, या फिर जो ऑपरेटिव साइट है वो ओपन हो जाना चाहिए प्रॉपर क्लीनिंग के साथ। देन मेंटेन ऑफ पेशेंट सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी, पेशेंट की सेफ्टी और जो उसका कंफर्ट है उसको मेंटेन करना है। देन ऑब्जर्वेशन ऑफ स्क्रब टीम, ऑब्जर्व करना है फॉर ब्रेक इन द स्टाइल फील्ड में, अगर ब्रेक है तो परफॉर्म करना है सर्जिकल काउंट्स आर परफॉर्म टू अकाउंट फॉर ऑल आइटम एंड टू लेसन, जो भी आइटम्स है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनको प्रॉपर काउंट करके रखना है बिफोर सर्जरी, और काउंट करके ही उनको वॉश करना है। देन द पोटेंशियल फॉर इंजरी टू द पेशेंट एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिटेन्ड फॉरेन बॉडी, इसलिए करना है क्योंकि जो भी पार्ट है ऑपरेटिव पार्ट उसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो रहता है वो रह ना जाए, इसलिए काउंट करना है इंस्ट्रूमेंट्स को बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी। देन गॉसिपियोमा क्या होता है, ये एक टैक्सिलोमा होता है, ये एक टेक्निकल टर्म होती है जो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन के टाइम पे होती है, रिजल्टिंग फ्रॉम फॉरेन मटेरियल सच एज सर्जिकल स्पंज देन एक्सीडेंटली लेफ्ट इनसाइड अ पेशेंट बॉडी। इसमें क्या होता है, जो भी फॉरेन मटेरियल है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है यूज़ कर रहे हैं, कोई डिवाइस है या फिर कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, सप्लाईज है, वो क्या होता है पेशेंट की बॉडी में इनसाइड जो ऑपरेटेड पार्ट है वहाँ पे रह जाता है। देन हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस, क्या क्या प्रिंसिपल्स रहते हैं सर्जिकल एसेप्टिक ड्यूरिंग प्रोसीजर। ऑल ऑब्जेक्ट यूज इन अ स्टाइल फील्ड मस्ट बी स्टाइल, जो भी ऑब्जेक्ट हैं जिस एरिया में ऑपरेटेड एरिया में यूज़ करें सारे स्टाइल होनी चाहिए। कमर्शियली पैक्ड स्टाइल सप्लाई आर मार्क्ड एज स्टाइल, बेसिकली हम जो पैक्ड स्टाइल आइटम्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट सप्लाईज होते हैं, वही यूज़ करते हैं। देन चेक पैकेज फॉर स्टेरिलिटी, पैकेज चेक करना है कि स्टाइल है कि नहीं। असेसिंग इंटेक्टेनस ड्राइनेस, ठीक है, प्रॉपर जो है पैक्ड है कि नहीं, ड्राई है कि नहीं। एंड एक्सपायरी डेट देखना है ये यूज़ करने से पहले। एनी टॉन प्रीवियसली ओपनड, टॉन मतलब जो पैकेट रहती है वो कहीं से फटी हुई तो नहीं है, ओपन तो नहीं है पहले से, प्रीवियसली ओपनड, और वेट तो नहीं है पैकेजिंग दैट हैज़ बीन ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर पे तो नहीं गिरा। देन इज़ कंसीडर्ड नॉन स्टाइल तो नहीं है। मे नॉट बी यूज इन द स्टाइल फील्ड पे यूज़ नहीं करना है नॉन स्टाइल आइटम्स।
स्टाइल ऑब्जेक्ट बिकम नॉन स्टाइल व्हेन टच बाय अ नॉन स्टाइल ऑब्जेक्ट। तो कैसे टच करना है, जो स्टाइल ऑब्जेक्ट है अगर नॉन स्टाइल हो गया है तो वेन एवर द स्टाइलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वेश्चनेबल कंसीडर इट नॉन स्टाइल। अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट से टच हो गया है, स्टाइल कोई भी इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल कुछ भी है, तो उसको नॉन स्टाइल में कंटेन करना है। कीप द टिप ऑफ फोर्सेप, जो टिप है उसको रखना है फोर्सेप की डाउन ड्यूरिंग अ स्टाइल प्रोसीजर में। डाउन रखना है, प्रिवेंट करना है फ्लूइड वहाँ पे ना हो ओवर एंटायर फोर्सेप जहाँ पे रखी हुई है, पोटेंशियली कंटेनिंग द स्टाइल फील्ड पे। स्टाइल पैकेज ड्रैप ऑन अ फ्लोर इज कंसीडर्ड कंटामिनेटेड हो गई है अगर वो गिर गया है कोई भी इंस्ट्रूमेंट तो। देन स्टाइल आइटम दैट आर बिलो द वेस्ट, स्टाइल आइटम अगर वेस्ट के बिलो हैं लेवल पे, तो आइटम जो रहते हैं हेल्ड बिलो वेस्ट लेवल एज कंसीडर टू बी नॉन स्टाइल। अगर जो वेस्ट के जो भी बिलो जो भी आइटम्स हैं उनको नॉन स्टाइल कंसीडर करेंगे। कीप ऑल स्टाइल इक्विपमेंट एंड स्टाइल ग्लव्स अबव वेस्ट, के ऊपर रखने हैं, लेवल ऊपर होना चाहिए। टेबल ड्रैप्स आर ओनली स्टाइल एट वेस्ट लेवल, वेस्ट लेवल पे जो टेबल ड्रैप्स हैं जो भी शीट रहती हैं अपन ड्रैप करते हैं वो बस स्टाइल में आती हैं। देन एजेस और साइड जो टेबल ड्रॉप्स हैं ड्रैप्स हैं आर कंसीडर कंटामिनेटेड, सिर्फ जो साइड्स होते हैं ये ऐसे साइड्स, ये एजेस ये कंटामिनेट होती है बस। बिलो द टेबल लेवल इज ऑल्सो कंसीडर अनस्टाइल, टेबल लेवल के अगर नीचे है तो वो अनस्टाइल होगी, और ये जो एजेस रहते हैं वो नीचे हो जाते हैं इसलिए ये अनस्टाइल है। कोई भी स्टाइल पर्सन अगर टच करता है ड्रैप को हैंगिंग बिलो द टेबल के नीचे जो हैंग है लटकी हुई है जो भी पार्ट्स हैं एजेस हैं, लेवल इज कंसीडर अनस्टाइल माना जाएगा। देन इन अनफोल्डिंग एंड प्लेसिंग अ स्टाइल ड्रैप, अगर अनफोल्ड कर रहे हैं या फिर प्लेस स्टाइल ड्रैप को प्लेस कर रहे हैं, एनी पोर्शन ऑफ दैट फॉल बिलो द टेबल, वो टेबल के नीचे है तो वो भी अनस्टाइल माना जाएगा। शुड नॉट बी मूव्ड और टच, उसको मूव नहीं करना है टच नहीं करना है, एक बार जैसी प्लेस हो गई वैसे ही प्लेस रहने देना है। ब्रॉट बैक अप टू द लेवल ऑफ द टेबल, के जो भी लेवल पे है उस पर ही वर्क करना है। देन स्टाइल फील्ड मस्ट ऑलवेज बी केप्ट इन साइड टू बी कंसीडर स्टाइल, जो भी स्टाइल फील्ड है मस्ट और वो कहाँ पे कैप रहेगी, साइड टू बी कंसीडर स्टाइल टेबल पे ही रहेगी जो भी स्टाइल आइटम है। नेवर टर्न योर बैक, अपने बैक को टर्न नहीं करना है स्टाइल फील्ड से अनदर फील्ड में। स्टाइलिटी कैन नॉट बी गारंटेड नहीं होती फिर की स्टाइल है कि नहीं है। वैन ओपनिंग स्टाइल इक्विपमेंट, जब ओपन करते हैं स्टाइल इक्विपमेंट और ऐड करते हैं कोई भी सप्लाई स्टाइल फील्ड में, टेक केयर टू अवॉइड कंटामिनेशन ना हो। सेटअप स्टाइल ट्रे को सेटअप करना है क्लोज टू द टाइम ऑफ यूज़ एज पॉसिबल, ठीक है, बहुत ही क्लोज स्टाइल आइटम के। लार्ज आइटम प्लेस करना है स्टाइल फील्ड में स्टाइल ग्लव्स का यूज़ करके और स्टाइल ट्रांसफर फोर्सेप का यूज़ करके। स्टाइल ऑब्जेक्ट कैन बिकम नॉन स्टाइल, स्टाइल जो ऑब्जेक्ट रहता है वो नॉन स्टाइल भी हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयरबोर्न, अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट में है, ओपन ही अगर कहीं पे भी रखा है तो। एनी पंचर, मॉइस्चर, कहीं पे कोई पंचर है या फिर मॉइस्चर है और टीयरिंग है, पासिस थ्रू अ स्टाइल बैरियर, और अगर वो स्टाइल आइटम से जो है वहाँ से निकल रही है, मस्ट बी कंसीडर कंटामिनेटेड हो जाएगी वो चीज़। देन कीप स्टाइल सरफेस ड्राई, स्टाइल सरफेस को हमेशा ड्राई रखना है। रिप्लेस इफ वेट और टॉन, अगर वो वेट है या फिर फट गया है तो उसको रिमूव करना है। वंस अ स्टाइल फीड इज सेटअप द बॉर्डर ऑफ 1 इंच एट द एजेस ऑफ द स्टाइल ड्रैप इज कंसीडर नॉन स्टाइल, जो स्टाइल ड्रैप है अगर वो नीचे है थोड़ी सी वेस्ट के ब्लो, तो अगर थोड़ी सी भी वो अनस्टाइल हो गई है तो उसको टोटली जो ड्रैप है उसको नॉन स्टाइल यूज़ करना है। देन प्लेस ऑल ऑब्जेक्ट इनसाइड द स्टाइल फील्ड, सारे ऑब्जेक्ट स्टाइल फील्ड के इनसाइड रखना है। अवे फ्रॉम 1 इंचेस बॉर्डर, ठीक है, 1 इंचेस बॉर्डर जो रहती है उसका डिस्टेंस मेंटेन हो स्टाइल और अनस्टाइल में। इन केस वेयर स्टाइल रैपर इज़ यूज एज अ टेबल, अगर स्टाइल रैपर जो है वो इन केस अगर ऐसा होता है तो टेबल में जो भी कवर करते हैं इंस्टेड ड्रैप रहता है, इट शुड कवर द एंटायर टेबल, पूरे टेबल कवर करते हैं सरफेस। ओनली द इंटीरियर सरफेस ऑफ द रैप इज कंसीडर, सिर्फ अंदर का सरफेस ही कंसीडर करेंगे कि वो स्टाइल है, नॉट ऑल रैप आर स्टाइल। कवरिंग एंड अनकवरिंग अ टेबल, कवर करना है अनकवर करना है टेबल को, मे कंटामिनेटेड द स्टाइल आइटम, ठीक है, इससे कंटामिनेट हो जाएगा स्टाइल आइटम, इसलिए अगर एक बार डेप्थ जो है वो रैप कर दिए तो कर दिए। देन इफ़ देयर इज़ एनी डाउट ऑफ, अगर स्टाइलिटी पे कोई भी डाउट है कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके तो उसको नॉन स्टाइल कंसीडर करना है। स्टाइल पर्सन और स्टाइल ऑब्जेक्ट में
ओनली कॉन्टैक्ट स्टाइल एरिया, स्टाइल पर्सन और स्टाइल ऑब्जेक्ट सिर्फ स्टाइल एरिया के कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए, नॉन स्टाइल एरिया और उनके जो भी पर्सन है वो नहीं होने चाहिए नॉन स्टाइल एरिया में, नॉन स्टाइल एरिया में ही होनी चाहिए। फ्रंट ऑफ द स्टाइल गाउन, अगर स्टाइल गाउन जो है बिटवीन द शोल्डर एंड वेस्ट एंड फ्रॉम द स्लीव्स टू 2 इंचेस बिलो द एल्बो, अगर एल्बो के बिलो है तो उसको अनस्टाइल ही मानेंगे। देन मूवमेंट इन अ स्टाइल एरिया डन बाय पासिंग विथ ईच अदर बैक टू बैक एट 360 डिग्री टर्न, अगर स्टाइल एरिया है और अगर स्टाइल है तो वो 360 डिग्री में टर्न हो सकती है पूरा, अगर एरिया स्टाइल है तो। वैन अ स्टाइल पर्सन पासिस बाय एन अनस्टाइल पर्सन, अगर कोई स्टाइल पर्सन है वो अनस्टाइल पर्सन के बहुत ही क्लोजली पास हो रहा है, ही और शी कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, टर्न बैक टू मेंटेन स्टाइलिटी, फिर मेंटेन करनी है। देन वैन स्टाइल पर्सन पासिस बाय अ स्टाइल फील्ड, अगर कोई स्टाइल पर्सन है वो पास हो रहा है स्टाइल फील्ड से और एरिया से, दे फेस टुवर्ड इट, देन उसको जो मतलब कि क्या बोल सकते, एरिया दे फेस टुवर्ड इट, तो उनकी साइड ही स्टाइल जो पर्सन है उनकी साइड ही अपना फेस रखना है। देन जो नॉन स्टाइल आइटम है शुड नॉट अक्रॉस ओवर द स्टाइल फील्ड, स्टाइल फील्ड पे नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल नॉन स्टाइल पर्सन है, शुड नॉट रीच ओवर स्टाइल फील्ड पे नहीं आना चाहिए। देन डिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट 1 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए 30 सेंटीमीटर का स्टाइल फील्ड पे। मेंटेन एंड ऑब्जर्व करना अनस्टाइल स्टाफ को। मूवमेंट अराउंड एंड इन द स्टाइल फील्ड, जो भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है स्टाइल फील्ड के अराउंड, मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज और कंटामिनेटेड द स्टाइल फील्ड को कंटामिनेट नहीं करना है। और ड्यूरिंग प्रोसीजर सर्जरी डू नॉट स्नीज, स्नीजिंग नहीं करना है, कफिंग नहीं करना है, लाफिंग नहीं करना है, अब बात भी नहीं करना है, टोटली डोंट टॉक ओवर द स्टाइल फील्ड में। और अपने मास्क को बार बार टच नहीं करना है, इससे कंटामिनेटेड हो जाएगा मास्क और आपके जो हैंड्स है वो भी कंटामिनेट हो जाएंगे। मेंटेन करना है सेफ स्पेस और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिटवीन स्टाइल एंड नॉन स्टाइल ऑब्जेक्ट एंड एरिया के बीच में मेंटेन करना है सेफ स्पेस जो स्टाइल है। वैन पोरिंग स्टाइल सॉल्यूशन, अगर पोर कर रहे हैं ओनली जो लिप एंड इनर, ठीक है, जो लिप रहती है और इनर रहती है कैप ऑफ द पोरिंग कंटेनर इज कंसीडर स्टाइल, वो बस स्टाइल है। देन जो बॉटल है होल, पूरा जो बॉडी कह देते हैं बॉटल की, वो अनस्टाइल रहती है। द पोरिंग कंटेनर मस्ट नॉट टच एनी पार्ट, और कोई पार्ट नहीं टच करना है बॉटल के, सिर्फ टिप और जो इनर कैप होता है उसको टच करना है। ऑफ द स्टाइल फील्ड, अवॉइड करना है जो भी स्प्लैशेस जो अदर जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनको टच करने से। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर।